आते हैं यहाँ पे, इनके यहाँ आते हैं। सॉरी गाइस, मेरे आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मेरी मम्मी का नाम अगर कोई ले ले तो पता नहीं कि मुझे रोना आ ही जाता है। परिवार में बहुत शुरू से ना मम्मी ना होने की वजह से बहुत मुसीबतें झेली हैं। बहुत छोटे से काम किया है, पढ़ाई भी करने नहीं मिली है, लेकिन पता नहीं क्यों जब से मैंने सपोर्ट किया है तब से ये बहुत आगे बढ़ गई हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये और। हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज हम लोग बहुत खुश भी हैं, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। बने रहिएगा एंड तक। हम लोग बताएंगे कि आज बहुत बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, और यहाँ तक जो मैं आई हूँ वो आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी की दुआओं से आई हूँ। और मैं आज पूरी डिटेल बताऊंगी कि मैंने कहाँ से शुरू किया था, अब तक की जर्नी मेरी कैसी रही। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और मैं बताऊंगी शुरू से एंड तक बात, तो आप लोग जरूर सुनना, बीच में छोड़ के वीडियो कोई नहीं जाना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ से उठ के और कहाँ आ गई हूँ आप लोगों की सपोर्ट से। और कोई भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कोई ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा कोई काम नहीं है जो कोई नहीं कर सकता, है ना। तो मैं अपनी ससुराल से आई थी लॉकडाउन में, है ना। लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, मारा पीटा जाता था। और काफ़ी दिन मैंने बर्दाश्त किया। उसके बाद जब बर्दाश्त नहीं हुई, इसके बाद मैं छोड़ के आ गई। कुछ टाइम तक रही अपने मायके में। फिर मैंने सोचा कि मायके में क्यों, कितने दिन मुझे कोई रखेगा, क्योंकि मायके कोई किसी का नहीं होता है ना। शादी होने के बाद सब अपना अपना देखते हैं। और पहली बात, मेरी माँ नहीं थी। अगर माँ होती तो एक बार को सोचती भी मायके में रहने की ज़्यादा। फिर भी नहीं अच्छा लगा तो मैं यहाँ आ गई, क्योंकि यहाँ पे मेरी दीदी रहती हैं और इनको तो जानती ही थी पहले से ही मैं। इनसे बातचीत होती थी तो इनसे बातचीत हुई, इनके थ्रू यहाँ पे आ गई। मैंने यहाँ पे रूम लिया, इन्होंने दिलवाया रेंट पे। वहाँ रही कुछ दिन अपनी दीदी के पास रही। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कोई काम करना चाहिए, तो मैंने काम, पहले मैंने पार्लर सीखा। उसके बाद फिर मैंने सिलाई भी सीखी। उसके बाद मैंने अपना पार्लर किया यहीं गजरौले में। और फिर एक मेरी फ्रेंड वीडियो बनाती थी जो पार्लर पे रहती थी, तो उसकी देखी देखा मुझे भी शौक लग गया, मतलब वीडियो बनाने का। तो मैं ये सोच के बिल्कुल नहीं आई सोशल मीडिया पे कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी, ये मैं अर्निंग कर पाऊंगी, मैं पैसे कमा पाऊंगी, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। बस मेरा एक शौक था जो कि मैं वीडियो बनाने लग गई शौक शौक में पार्लर में। उसके बाद जब मेरी वीडियो ठीक चलने लगी, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, 6 महीने लगातार। फिर मेरे वीडियो खूब अच्छे चलने लगे, तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया वीडियो बनाना। मैं बनाती गई, लोगों के ताने सुनती गई, लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा मुझे यहाँ भी और हमारे यहाँ भी, क्योंकि मैं गांव से हूँ, तो गांव में इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है, इन चीज़ों को गलत माना जाता है। तो मेरा भाई मुझे बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता था, बात भी नहीं करता था, मेरे घर वाले बात नहीं करते थे जब। और बस मेरी दीदी सपोर्ट करती थी। उन्होंने बोला था कि तू कर, जो होगा देखी जाएगी, दुनिया की परवाह मत कर, दुनिया हमें खाने को नहीं दे रही, कोई किसी का नहीं होता आजकल। तो यही सोच के मैं वीडियो बनाती गई। इन्होंने चैनल बना के दिए मुझे तीनों, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सारे चैनल इन्होंने बना के दिए। और वही आज मैं यहाँ तक आ गई हूँ कि मेरे मतलब इंस्टा पे 3 लाख फॉलोवर कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों की दुआ से। और फेसबुक पे भी हो ही जाएंगे थोड़े बहुत दिन में 3 लाख, उस पर भी होने ही वाले हैं ना। बाकी मैं अभी यूट्यूब पे पीछे हूँ थोड़ा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे ध्यान नहीं दिया। यूट्यूब पे मैंने पिछले साल ही चैनल स्टार्ट किया था, 2024 पहले को। चैनल था हमारा ठीक ठाक, लेकिन वो किसी वजह से हमारा डिलीट हो गया था, बंद हो हाँ, गया था। तो फिर हमने दोबारा कोशिश की, दोबारा दोबारा। चैनल खड़ा किया। और यूट्यूब पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन क्योंकि अर्निंग हमारी फेसबुक से शुरू हो गई थी तो हम थोड़ा सा ध्यान हमारा फेसबुक की तरफ चला गया ज़्यादा ज़्यादा। चला गया था। अब हम सोच रहे हैं कि वो वक्त हमने सही नहीं किया, हमें यूट्यूब पे ध्यान देना चाहिए था। हाँ, और अब हमारा ध्यान यूट्यूब पर है। और हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे आप लोग हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे सपोर्ट करते हो, वैसे ही हमें यूट्यूब पे भी करो, क्योंकि यूट्यूब पे अभी बहुत कम ही मेरे सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादा नहीं है। तो भाई ये सफ़र इनका मतलब इतना कठिन था, मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों की अजीब अजीब सी बातें सुनी। इन पर बड़े बड़े ब्लेम भी लोगों ने लगाए, पता नहीं क्या क्या दुनिया कहती रहती थी। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब अभी भी कहते हैं लोग, लोगों अभी का भी मुंह लोग तो बहुत कुछ बंद नहीं कहते हैं, है। पता नहीं क्या क्या बातें बनाते रहते हैं हमारे बारे में या इनके बारे और में कुछ भी। कहते हैं कि अभी इतने दिन हो गए वीडियो बनाते बनाते, अभी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्या क्या मतलब है? देखो, जितना हो रहा है अभी उतना। अभी हमारी अर्निंग सिर्फ फेसबुक से है, ना कि अभी यूट्यूब से है या और कहीं से है।
है ना। इंस्टाग्राम से हम अब शुरू करेंगे थोड़ा पेड प्रमोशन का भी, किसी का इस तरह से हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑफर हैं अब, और तब हमारी कुछ अर्निंग बढ़ जाएगी। और फिर जो है हम यूट्यूब पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो यूट्यूब से भी अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी बहुत जल्दी, आपका आशीर्वाद, आपका साथ रहा तो। और आपने इसी तरह अगर हमें सपोर्ट करते रहे और बने रहे हमारे साथ, तो बहुत जल्द हम यूट्यूब पे भी कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो गाइज आपको मालूम ही है कि दुनिया की में भी एक कहावत मशहूर है कि चमत्कार को ही नमस्कार होता है ना। अब मैडम जी थोड़ा अर्निंग भी हो गई है, मेहनत की है, तो यहाँ तक पहुँची भी हैं और नाम भी कमाया है। अब अब मजाक बात नहीं है कि 3 लाख लोग जानते हैं और अच्छे खासे व्यूज भी आते हैं। व्यूज तो हमारे मिलियन में हैं, ऐसा नहीं है कि कई कई मिलियन वीडियो चलती हैं। तो अब जो इनके घर वाले हैं ना, इनके भाई, इनके पापा, मम्मी तो खैर है नहीं, जैसी भी हैं वो मतलब सौतेली मम्मी है इनकी, सगी तो है नहीं, तो वो भी यहाँ नहीं है। तो वो लोग अब इतना सपोर्ट करते हैं इनको, इतना सपोर्ट करते हैं, घर में अगर उनके कुछ होता है ना, तो सबसे पहले रामा को याद किया जाता है। और पहले जो है ना, इन्हें पूछा भी नहीं जाता था जल्दी से, अब सबसे पहले इनको पूछा जाता है। कोई भी काम करने के लिए रामा से इजाज़त ली जाती है कि हम ऐसा कर रहे हैं घर में और आपको आना है, तो पहले रामा जी वहाँ पहुँचती हैं, तब वो काम होता है। तो इसे कहते हैं चमत्कार को नमस्कार करना। वक्त कैसे बदलता है इंसान का, अगर हम मेहनत करते रहें और डटे रहें, दुनिया के बारे में नहीं सोचना है। दुनिया कभी किसी को अच्छा नहीं कहती, दुनिया तो भगवान जी को भी अच्छा नहीं कहती, उनमें भी कोई ना कोई बुराई निकाल ही देता है। तो इसी तरह से मैडम ने जिस तरह से मेहनत की है, ये मुकाम हासिल किया है, आज बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी खुशी हो रही है कि वो यहाँ तक पहुँची हैं। और आशीर्वाद देता हूँ मैं इन्हें कि इसी तरह से ये आगे बढ़ती रहें। बहुत मेहनत की है, रो मत, रो मत, रोने की ज़रूरत नहीं है, रोते नहीं हैं। तो परिवार में बहुत शुरू से ना, मम्मी ना होने की वजह से बहुत मुसीबतें झेली हैं, बहुत छोटे से काम किया है, पढ़ाई भी करने नहीं मिली है, लेकिन पता नहीं क्यों जब से मैंने सपोर्ट किया है तब से ये बहुत आगे बढ़ गई हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये और बहुत आगे जाएं, बहुत आगे बढ़ें, और मेरा साथ है इनके लिए, मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। ये कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। और इसी तरह से अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। और सॉरी गाइस, मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरी मम्मी का नाम अगर कोई ले ले तो पता नहीं कि मुझे रोना आ ही जाता है। मम्मी तो चीज़ ही ऐसी होती है, देखो दुनिया में हाँ, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मॉम और डैड कभी अगर नहीं मेरी मिल मम्मी सकते। होती तो शायद यहाँ मैं ना होती, है हो सकता है आज पता नहीं, वो तो इन नसीब हालातों है, में तो खैर क्या नहीं होता है, पहुंचती। लेकिन खैर, लेकिन जो जो नसीब। मैंने झेला है, जो जो इतनी सी उम्र में जो जो मेरे सामने आया, वो चीज शायद नहीं आती अगर मेरी मम्मी होती, और ना ही इतनी जल्दी हमारी शादी होती, है ना। हाँ, क्योंकि क्योंकि इतनी बहुत कम छोटी सी उम्र में उम्र में मैं शादी हो बहुत गई थी, कुछ झेला क्योंकि है। घर में मम्मी की वजह से ना, पापा जी ने, दादाजी ने मिल करके मतलब मशवरा किया कि बच्चे ज़्यादा परेशान है, इसलिए दोनों बहनों की शादी एक ही साथ कर दी थी, बड़ी की भी और इनकी भी। तो चलिए, अब हम वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, और जो लोग, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं इनके बारे में कि ये कौन है, क्या लगते हैं, इनका वीडियो मैं बनाऊंगी अब बाद में। अगला वीडियो इनका मिलेगा देखने को आपको सभी को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि ये है कौन। तो जो चाहते हैं कि मैं इनके बारे में बताऊं तो कमेंट करना जल्दी जल्दी, है ना, तब मैं बताऊंगी इनके बारे में। ये कहाँ मिले, कैसे शुरू हुआ, हम लोग कैसे यहाँ तक आए। ठीक है, तो चलिए, जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो का यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और ठीक है बने गाइस, रहिएगा हमारे साथ, इसी तरह से ऐसे ही अपनी अपना सपोर्ट बनाए प्यार रखिएगा। सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखिए। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। बाय।